ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो आज जो है हम इस भगवद गीता की यात्रा में आगे बढ़ेंगे और भगवद गीता को और भी गहराइयों में समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 28 और उसके आगे की विवेचना उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और फिर आप लोग श्लोक संख्या 28 श्रीमद् भगवद गीता। तो अब जो है इस श्लोक संख्या 28 को हम पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक है समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य विनश्यस्तु अविनश्यस्तं च पश्यति स पश्यति। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तस्तु अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तस्तु अविनश्यन्तं पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देख रहा होता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा को वास्तविकता में कौन समझ सकता है। तो अगर हम देखें तो हम सारे लोग सोचते हैं कि हम परमात्मा को जान रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा को वास्तविक रूप में नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होते हैं। तो देहात्म दृष्टि से हम जब ग्रस्त होते हैं तो शरीर को ही सब कुछ मानते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम समझते हैं शास्त्रों के द्वारा कि यह शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, तो इन पांचों तत्वों से शरीर बना हुआ है। और ये शरीर पूरी तरह से डेड मैटर होता है, मतलब इसमें कोई चेतना नहीं होती। जैसे प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति के अंदर कोई चेतना नहीं होती, मतलब वो उसके अंदर कोई भी वो खुद से कुछ नहीं कर। जैसे पंचतत्व है वो अचेतन है एक प्रकार से, लेकिन ये पंचतत्व से बना शरीर कब चलता फिरता हुआ प्रतीत होता है? ये तब चलता हुआ प्रतीत होता है जब इसमें आत्मा प्रविष्ट करती है। तो जैसा कि प्रभुपाद जी 3rd चैप्टर के 3रे अध्याय के एक श्लोक में बताते हैं कि ये शरीर जो है वो डेड मैटर है, ये शरीर डेड है वास्तविकता में। और इस डेड शरीर में जब आत्मा आ जाती है, प्रविष्ट कर लेती है, तो ये आत्मा, ये शरीर जो है मूवमेंट करता है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से, डेड शरीर से बाहर निकल जाती है, तो ये अपने पुराने स्टेट को प्राप्त हो जाता है, जब ये चलता फिरता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं
कि अगर एक बच्चा माँ के गर्भ से निकले और उस जो जीव जो है, वो जो शरीर जो है उसके अंदर आत्मा नहीं हो, तो आप उस शरीर को कितना भी आप किसी कांच के बॉक्स में रखिए, उसको खूब प्रोटीन आयोडीन का इंजेक्शन दीजिए, उसमें कोई कुछ बढ़ता नहीं है, इनफैक्ट वो सड़ने लगता है। लेकिन जब उसी माँ के गर्भ से निकले हुए शरीर में अगर आत्मा होती है, तो उसको जैसे ही आप दाल, पानी, जो भी दूध वगैरह जो भी मिलता है, जितना भी वो भोजन करता है या पाता है, वैसे वैसे वो शरीर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में ये शरीर बढ़ता नहीं है, ये शरीर का बदलाव होता है। जैसे कि हम देखते हैं, तो जैसे अब किसी को कहा जाए कि आपका पुराना शरीर कहाँ है, जैसे आप बचपन में जैसे थे वो कहाँ चला गया शरीर, तो हम कहते हैं हम बढ़ गए। बेसिकली हम बढ़ते नहीं है, हमारा शरीर का परिवर्तन होता है। जैसे कि भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुक्ति। तो कौमार्य से युवा अवस्था, युवा से प्रौढ़ अवस्था, और फिर वृद्धावस्था, और फिर शरीर का क्षय। तो जिस तरह से ये सारे बदलाव होते हैं, उसी तरह से मृत्यु के समय जो है वो भी ये आत्मा जो है व्यर्थ के शरीर को त्याग कर किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। तो ये जो इस बदलाव को समझ जाता है, वही वास्तविकता में सब कुछ देख पा रहा होता है। भगवान कहते भी हैं, धीरज तत्र न मुह्यति। तो धीर व्यक्ति जो है, इस जो ज्ञान को वास्तविकता में समझ पाता है कि शरीर का जो बदलाव हो रहा है वो कुमार अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से फिर मृत्यु, मतलब शरीर का त्याग, और फिर नया शरीर धारण करना, ये वास्तविकता में सही ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त दे देता है, वही सच्चा ज्ञानी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शरीर का स्वामी, तो जैसा कि इसी अध्याय में देखा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो ये शरीर एक क्षेत्रज्ञ है, और इस क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र का स्वामी है जो कि आत्मा है, और उस आत्मा का शाश्वत संगी कौन है? परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा के साथ नित्य निवास करते रहते हैं। ठीक है, तो जो ये समझता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा का स्वामी अलग है, वही वास्तविकता में सच्चा ज्ञानी है। तो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे नॉलेज है, पीएचडी है, एमए, एमएससी, फिजिक्स, क्या 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 सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो शरीर के ऊपर ध्यान देती है, शरीर के विषय में, पदार्थों के, मैटर के विषय में बताती है। और चूंकि मैटर के विषय में बताती हैं, तो व्यक्ति जो है मैटर के स्तर पे रह जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, तभी तो लोग कहते हैं माई हैंड, माई लेग, ये दिस दैट। लेकिन ये भौतिक विज्ञान जो है आपको भौतिकता के स्तर पे रखती है, और भौतिकता के स्तर पे क्या है? सिर्फ डेड मैटर है। और चेतन अवस्था जो है, आध्यात्मिकता का जो स्तर है, वो चेतना का स्तर है। इसी के लिए डेड मैटर खुद में कोई आनंद नहीं ले सकता, डेड मैटर खुद में कुछ आनंद नहीं दे सकता, चेतन वस्तु ही आनंद दे सकती है। डेड मैटर हमें कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं करा सकती। आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक वस्तुओं की, आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब तक हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक हम इन सारे चीजों को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम आध्यात्मिक, अगर जैसे हम लोग सब आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, भगवान की कृपा से भगवद गीता को समझने का प्रयास करें, तब जाकर के हम इस स्तर पे पहुंच पाए हैं कि ये शरीर है और आत्मा है और परमात्मा भी है। अगर वैसे तो लोग जो है शरीर के ऊपर रुक ही नहीं पाते। अगर थोड़ा बहुत उनका विकास होता है तो सोचते हैं कि चलो शरीर के साथ आत्मा है, लेकिन ये बिरले लोगों को पता होता है कि शरीर के साथ आत्मा और परमात्मा, इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। तो ये सिर्फ सत्संग से होता है, जैसा कि कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई। तो विवेक, ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें संग लेना पड़ता है, साधु संग लेना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्व सिद्धि हाय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, साधु संग सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ठीक है, तो लव मात्र साधु संग से सारी सिद्धि हो सकती है। और आप देखेंगे शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं
जहाँ पे साधु संग करने की वजह से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। उसके पहले शरीर का ज्ञान नहीं था। जैसे चित्रकेतु महाराज की कथा आती है भागवत में, तो चित्रकेतु महाराज को अगर आप देखेंगे, उनका चरित्र, तो वो राजा थे, बहुत ही उन्नत राजा थे, उनके पास सारा धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उनके पास एक पुत्र नहीं था, और इस कारण से वो राजा बहुत व्यथित रहते थे। लाखों की संख्या में रानियां थी। फिर एक ऋषि आते हैं, उनसे अनुरोध करने पे उनको ऋषि की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्र प्राप्त होता है और उस पुत्र का नाम होता है हर्षशोक। सारे राज्य में बहुत ही हर्ष का माहौल होता है, लेकिन जो रानियां हैं वो मिलकर के एक षड्यंत्र रचती हैं, और उस षड्यंत्र में चित्रकेतु के पुत्र हर्षशोक को विष दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब राजा को पता चलता है कि उसके जो सबसे प्रिय पुत्र हर्षशोक, एकमात्र पुत्र जो उनका वारिस था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राजा बहुत ही द्रवित हो जाते हैं, रोने गाने लगते हैं, राजपाट का कार्य छोड़ देते हैं, और सारे राज्य में सिर्फ क्रंदन चल रहा होता है, रोना गाना चल रहा होता है। फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि आते हैं, और फिर स्थिति को देख करके समझते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या हो गया, और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से उनके पुत्र को मृत्यु प्राप्त हो गई। तो इसके लिए वो बहुत व्यथित है। और फिर ऋषि गण पूछते हैं कि कैसे जो है आपके इस दुख को दूर किया जाए। तो कहते हैं, अगर मेरे इस पुत्र को पुनः जीवित कर दिया जाए तो मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। नारद मुनि की कृपा से वो जीवात्मा जो शरीर में रहती है वो आती है, और फिर वो कहते हैं, नारद मुनि, क्यों अपने पिताजी को दुख दे रहे हो आप अपने शरीर में पुनः क्यों वापस नहीं आ जाते? तो आत्मा कहती है कि कौन से पिताजी की बात कर रहे हैं आप? मेरे तो लाखों माता पिता हुए हैं, किस वाले माता पिता की बात कर रहे हैं? और इस तरह से ये ज्ञान जब चित्रकेतु महाराज को मिलता है कि वो जिस चीज को अपना मान रहे थे, जिस शरीर को अपना मान रहे थे, तो शरीर वास्तविकता में उनका था ही नहीं, तब जाकर के उनकी ज्ञान चक्षु खुलते हैं। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान तभी मिल पाता है जब हम किसी आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति लेते हैं। और जब तक हम आध्यात्मिक विषयों की ज्ञाता की संगति नहीं लेते, तब तक हम इस भौतिक स्तर पे ही रहते हैं, तब तक हम कामना के स्तर पे रहते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरताशना। तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, और 4 प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं? आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कुछ जो पीड़ित होते हैं, कुछ जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, कुछ जो जिन्हें जिज्ञासु होते हैं, और चौथा जो ज्ञानी। तो ये चारों प्रकार के लोग की कोई ना कोई आकांक्षा होती है भगवान के पास आने की। लेकिन टोपा जी कहते हैं ये चारों लोग किसी प्रकार से शुद्ध भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कामना लेकर के भगवान के पास आते हैं, और जब आप कामना लेके के पास आते हैं तो वो एक प्रकार से बिजनेस हो गया। लेकिन तो भी अगर आपके पास कोई कामना भी है तो भी हमें किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। जैसा भागवत में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन याजते पुरुषम। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो भी, अगर आपकी कोई इच्छा ना हो तो भी, अगर मोक्ष की इच्छा हो तो भी, या मोक्ष की इच्छा ना हो तो भी, जो कोई भी इच्छा हो, आपको क्या करना है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो भले ही आपके पास कोई भी इच्छा कामना हो, तो आपको क्या करना है? सिर्फ भगवान के पास ही जाना है। तो अगर जब भगवान के पास कोई इच्छा लेके जाते हैं तो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आती। क्यों? शुद्ध भक्ति क्या है? अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा च नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो बिना किसी अभिलाषा की जो भक्ति होती है और जो कृष्ण के अनुकूल हो, ऐसी भक्ति जो है पूरी तरह से वही कृष्ण भावना भावित कहलाती है। तो जब आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो, अनुकूल रूप में, बिना किसी आकांक्षा के, यही जो है उत्तम भक्ति है। तो हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? कि कृष्ण को सदैव याद रखो और कृष्ण को कभी ना भूलो। तो हम कहते हैं कि जो सदैव कृष्ण को याद करता हो, ऐसा भक्त जो है वो शुद्ध भक्त है। लेकिन शास्त्रों में आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर के राक्षस लोग जो है, दानव लोग जो है, वो हमसे ज्यादा कृष्ण भावना भावित थे। अगर आप देखेंगे कंस, तो कंस जो है वो पूरी तरह से सदैव कृष्ण को स्मरण करता था और कृष्ण को कभी नहीं भूलता। रात रात भर उसको स्वप्न में भी कृष्ण ही आया करते थे, और स्वप्न में देखता था कि कृष्ण आकर के उसकी छाती पर बैठ करके उसका वध कर रहे हैं। और जब कहीं भी वो क शब्द भी सुनता था तो भयभीत हो जाता था। इसी तरह से जो मरीचि जो जानवर था, मरीचि जो राक्षस था, मरीचि राक्षस, जो जिसने स्वर्ण हिरण का जिसने वो लिया था, स्वरूप लिया था, ये मरीचि राक्षस भी
ये मरीचि राक्षस भी क्या करता है, ये मरीचि राक्षस भी इतना भयंकर भगवान से डरता है कि उस डर के कारण वो जाकर के किसी टापू पे जाकर के वो ऋषि मुनु की तरह तपस्या करने लगता है। और रावण जब उसके पास आता है और बोलता है कि चलो राम से युद्ध करना है, तो मरीचि क्या कहता है, मारीच क्या कहता है, मारीच कहता है कि नहीं नहीं, अरे राम बहुत ही बलशाली है, और एक तो इतना बलशाली है, मैं तो राम से इतना डरता हूं कि अगर कहीं किसी शब्द में र भी आ जाता हो, जैसे राम, रैम्बो, या कोई रा वाला शब्द आ जाता है, तो भी मुझे राम की याद आ जाती है, और मैं रात रात भर कांपता रहता हूँ कि कहीं राम मेरे को आ तो नहीं रहे मारने। तो आप देखिए कि मारीच और रावण और कंस, ये लोग पूरी तरह से 24 घंटे कृष्ण के बारे में चिंतन किया करते थे, लेकिन चूंकि ये अनुकूल रूप से नहीं किया करते थे, इसके लिए इनका शुद्ध भक्तों की श्रेणी में नहीं वर्णन आता है। तो हमारे कृष्ण भक्ति क्या करना है, अनुकूल रूप से करना है। तो इसी तरह से ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और इनकी कोई आकांक्षा होती है, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं होते। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ही वो शुद्ध भक्तों के संग में, क्योंकि मंदिर आते हैं तो मंदिर आएंगे, क्या होगा, भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, और भगवान के भक्तों का संग लेने मात्र से धीरे 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 इनके हृदय का परिवर्तन होगा। और जब हृदय का परिवर्तन होगा तो हृदय का परिवर्तन होगा तो सारे हृदय का परिवर्तन होने से क्या होगा, हृदय का परिवर्तन होने से कृष्ण का मतलब नाम जप करेंगे तो उससे चित्त का मार्जन होगा, और जब चित्त का मार्जन होगा तो सारी अशुद्धियां जो है वो मिट जाएंगी। तो जब व्यक्ति पहले शुरू में आता है कामनाओं को लेकर के भगवान के पास, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में रहता है, नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कामनाएं जो हैं, ये वासनाएं जो है वो भक्ति में तब्दील हो जाती है। तो भोग करने की इच्छा को जो लेकर आते हैं वो भोग जो है भक्ति में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे लोग कोई ना कोई कामना लेकर के आए, लेकिन जब हम भक्तों के संग में आए, भगवान के विषय में जाने, शास्त्रों का अध्ययन किया, तब जाकर के हमें इन सारे तत्वों के विषय में पता चला। नहीं तो भगवत गीता इसके पहले हमने लाखों बार पढ़ चुकी है, कई लोग कईयों बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस भगवत गीता के मर्म और रहस्य को समझ पाना बहुत ही कठिन है। इसी के लिए भगवान भी कहते हैं कि हमें गुरु के पास जाकर के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास, जिसने इस भगवत गीता के मर्म को जाना है, जिसने शास्त्रों के मर्म को जाना है, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का भेद क्या है, ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के हमें विनम्रता पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप विनम्रता पूर्वक उससे इंक्वायरी करेंगे तो क्या होगा, यह आध्यात्मिक ज्ञान आपको समझ में आएगा, और तब जाकर के आप वास्तविकता में ज्ञान के स्तर पे पहुंच पाएंगे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी है, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब वह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो जिसने साधुओं का संग नहीं किया, जिसने तत्वदर्शी गुरु के पास नहीं गए, जिसने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया, ऐसे लोग जो है प्रायः चिंता में ही रहते हैं, कष्ट में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर और शरीर से उपजे अपने सारे संबंधों को वो परमानेंट मानते हैं, और ये सोचते हैं कि ये पंच महाभूत से जो बना शरीर है वही वास्तविकता में सब कुछ है। और जब ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं और हृदय चिंता में रहते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? ये अज्ञान के कारण होता है। जैसे आप देखेंगे अर्जुन भी शुरू में इसी देहात्म बोध से ग्रस्त था, तो भगवत गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन ने तरह तरह के तर्क दिए कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो परिवार है, गुरुजन है, मेरे परिवार वाले हैं, दादा काका मामा ताऊ ये लोग हैं, घर के बड़े बूढ़े हैं, अगर इनको मार दिया जाएगा तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्णशंकर हो जाएंगे, और पिंडोदक क्रिया बंद हो जाएगी तो पितर गिर जाएंगे, और इससे अच्छा, ये सब करने से अच्छा मैं क्या करूं, ये लोग मुझे खुद ही मार दें तो अच्छा है, ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर आत्मा का ज्ञान देते हैं। हे मूर्ख अर्जुन, तुम उनके लिए दुख कर रहे हो जिनके लिए दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ये जो लोग भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझते, ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग ऐसी चीजों के लिए दुखी रहते हैं जो कि वास्तविक होती ही नहीं है। वो लोग यही सोचते हैं कि ये शरीर नष्ट होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है या सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है।
ये शरीर का देहांतरण होता है। जैसे जिस भगवद गीता से हमें समझ में आता है कि ये शरीर का नष्ट होने के बाद ये सब सारी चीजें खत्म नहीं होती। जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घ्रति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सविति नविदेहि। तो पुराने शरीर को, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को ये आत्मा जो है धारण करती है। तो देहांतरण होता है जिसमें से आत्मा जो है एक विशेष प्रकार के शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। तो कैसे प्राप्त होता है? यमे वापि परम भावम तजता अंत कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो जैसा मृत्यु के समय जैसी जिसकी चेतना होगी वैसा उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो अगर कोई भौतिक चेतना में होगा तो उसे भौतिक शरीर प्राप्त होगा, और जो भगवान की चेतना में हो गया, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद भाव याति नास्ति संशय। तो अंत समय में जिसका भाव जो कृष्ण भावना भावित रहेगा, भगवान कृष्ण को याद करता रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होगा। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, और वो भगवान के धाम को जाएगा जहां से उसे पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। तो अगर हमें इस भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वो अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। तो शरीर के विनष्ट होने पे तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब शरीर विनष्ट हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, तो शरीर के नाश होने से क्या होता है? शरीर के नाश होने से आत्मा और परमात्मा पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, हम सोचे शरीर नाश हो गया तो आत्मा भी नाश हो गई, नहीं। आत्मा और परमात्मा जो है इस शरीर के तत्व, भौतिक तत्व नहीं है, और ये बहुत ही सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म है, आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि बाल के अग्रभाग के 1000 टुकड़े करो, फिर उसके 1000 टुकड़े करो, उससे भी सूक्ष्म है। तो इतने सूक्ष्म कण को, इसके लिए भगवान ही कहते हैं, जब आत्मा की क्वालिटीज को बताते हैं तो कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्ति आपो न शोषयति मारुता। तो ये आत्मा को जो न काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। तो इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये चर अचर अविनाशी है। तो भौतिक तत्व जो है वो जल करके खाक हो जाता है। जब आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर जल जाता है, आत्मा जो है वो निकल जाती है। या जब आप देखिए, चाहे वो उसको चाहे शरीर को आप गाड़ दीजिए, चाहे आप शरीर को जला दीजिए, या जानवरों को खाने के लिए रख दीजिए, किसी भी स्थिति में आत्मा एक बार शरीर से निकल गई तो वो शरीर जो है कोई प्रतिशोध नहीं करता। जैसे अगर अभी आपके अंदर आत्मा है और आपको कोई 2-4 लाठी मारे तो आप प्रतिशोध करेंगे, भाई क्यों मार रहे हैं। लेकिन जिस शरीर से आत्मा निकल चुकी है उसको कईयों लाठी, लाखों लाठी मार दीजिए, लाठी मारी है, 20-50 लाठी मारी है, लेकिन वो कोई भी अवरोध नहीं करती या कोई भी प्रतिरोध नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। तो इसी तरह से आत्मा और परमात्मा का इस शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। इस शरीर से वो पूर्णतः पृथक होते हैं। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा का शरीर से तभी तक संबंध होता है जब तक इस शरीर में आत्मा बद्ध होती है, जब तक इस शरीर में रहती है तब तक ही आत्मा परमात्मा। एक बार यहाँ से ये आप ये समझ सकते हैं कि ये शरीर जो है वो एक किराए का कमरे की तरह है, और आदमी टेनेंट आता है, टेनेंट यानी किराएदार आता है, अपने कमरे में रहता है और कमरे को छोड़ करके निकल जाता है दूसरे कमरे में। बस यही होता है शरीर का देहांतरण। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया रहता है, वो ये समझता है कि वो इस बात को समझता है कि किराएदार ने क्या किया, हमारा कमरा छोड़ करके दूसरे के कमरे में चला गया। लेकिन जो बुद्धि विवेकशील व्यक्ति नहीं होता, वो क्या कहता है कि किराएदार एकदम से चला गया। किराएदार एकदम से नहीं चला गया, किराएदार ने ये कमरा छोड़ करके मोहल्ले में कोई और कमरा ले लिया। उसी तरह से आत्मा जब इस शरीर में रहती है तो उसके अगर ये शरीर उसके यूज का नहीं होता है तो शरीर को त्याग करके दूसरे किसी शरीर को धारण कर देती है। और ये ज्ञान सिर्फ शास्त्रों के संग में रहने से ही पता चल सकता है। अगर हम शास्त्रों के संग में नहीं है, शास्त्रों का संग नहीं ले रहे हैं, तो हमें ये ज्ञान नहीं समझ में आता है। ठीक है, कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर अन्यत्र देहांतर कर जाता है, इसी तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दिशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों
रह जाते हैं। तो परमात्मा और आत्मा दोनों शाश्वत संगी है। भगवान कहते हैं माम वैसे जीव लोके जीव भूते सनातना मना इंद्रियाणी शस्त्राणी प्रतिशानी करते। तो आत्मा और परमात्मा शाश्वत संगी हैं और कभी ये एक दूसरे से विलग नहीं होते। ये लोग सदैव साथ में रहते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। क्यों नष्ट नहीं होते आत्मा परमात्मा? क्योंकि दोनों ही क्या है? दिव्य है, दोनों ही आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक होने के कारण इनका नष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आखिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तविकता में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। और जो ये देख ले कि आत्मा और परमात्मा विनष्ट नहीं होते, आत्मा और परमात्मा विनष्ट नहीं होते, और जो इस चीज को देखे वही वास्तविकता में देख पा रहा है। मतलब जो शरीर के देहांतर को समझ पाए वही वास्तविकता में कुछ देने के काबिल है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 29 पे। अगर ये आपको स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। श्लोक संख्या 29। अब यहाँ पे श्लोक संख्या 29 हम पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समाविष्टम् ईश्वरं नाहीनस्ति आत्माना आत्मनं तत्यति परं गतिम्। पश्यन् हि सर्वत्र समाविष्टमीश्वरं नाहीनस्त्यात्मात्मानं ततो याति परं गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं नाहीनस्ति आत्माना आत्मानं तप्यतां परां गतिम्। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, तो जैसे कि जो व्यक्ति ये देख लेता है कि परमात्मा जो है वो सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, तो वास्तविकता में लोग भेदभाव क्यों करते हैं? काला, गोरा, पीला, हरा, नीला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? ये सारी चीजें हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम परमात्मा के निवास को नहीं देख रहे होते। अगर हम सारे जीव में परमात्मा के निवास को देखें तो हम ये सारे भेदभाव कर ही नहीं सकते। मैं परेशानी क्या है कि हम जो है वो भेदभाव करते रहते हैं। किसके आधार पर? कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, भाषा के आधार पर, देश के आधार पर, प्रांत के आधार पर, द्वीप के आधार पर। तो इस तरह से हम अलग अलग एक अलग अलग ग्रुप बनाते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो हमारा कोई भी ग्रुप नहीं, हमारा एक ही ग्रुप है कि हम सारे लोग आत्मा हैं और हमारे हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं। तो हम जो है वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम भाई भाई। तो ये तब ज्ञान हो पाएगा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करके पूर्ण रूप से भक्ति में तत्पर रहे। जैसे कि भागवतम में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गौहस्तिनी सुनी चैव स्वपाक्ये च पंडितः समदर्शिनः। तो हम समदर्शी कब हो पाएंगे? हम समदर्शी तब हो पाएंगे जब हम कुत्ते, चांडाल, स्त्री, पुरुष सबके अंदर उस परमात्मा के निवास को देखेंगे। तो ये हायर विजन कब आता है? ये हायर विजन तब आता है जब हम शास्त्र में पूरी तरह पटु रहें। जब भक्ति के एकदम उन्नत स्तर पे होते हैं तब हम किसी से भेदभाव नहीं कर पाते। जैसे कि एक धर्मशास्त्र होता है और एक होता है नीति शास्त्र या नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र में क्या कहा गया है? कुटिलता। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो एक अगर कोई हत्या का मतलब किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया तो उसको दंड हत्या कर दिया जाए तो पाप नहीं लगेगा, या इस तरह से नीति शास्त्र में होता है। जैसे नीति शास्त्र में कहा गया है कि आताताइयों को अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता।
जैसे कि अर्जुन बताता है भगवद गीता के पहले अध्याय में कि ये लोग आतता ही है, लेकिन इनको मार दिया जाए तो भी कोई पाप नहीं, लेकिन मैं भी इनको नहीं मारूंगा। तो वहां पे अर्जुन क्या तर्क देता है कि ठीक है आतता ही है, इनको मार देना नीति के तहत सही है, प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन धर्म क्या कहता है, वैष्णव जो है वो पर दुखा दुखी होता है। अगर कोई उसे कष्ट दे तो उसको कष्ट देने में वो रुचि नहीं रखता। जैसा कि कहा जाए क्षमा बाड़ों को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो वैष्णव जो है वो कभी भी किसी को अपने कष्टों का कारण नहीं मानता, वो यही सोचता है कि ये उसके कर्म फल थे। तो प्राय लोगों के जीवन में जब खुशियां आती हैं तो उस खुशियों का कारण व्यक्ति अपने आप को समझता है कि ये खुशियां जो है वो मेरे कारण है। लेकिन अगर दुख आ जाए तो दुख के लिए वो सदैव दूसरे को ही कारण मानते हैं कि मेरे दुख का कारण कौन है, फला फला व्यक्ति जो है, उसके कारण मैं ये चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या ये इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति के कारण मैं ये चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम सदैव दूसरे को अपने दुख का कारण बोलते हैं। लेकिन वैष्णव क्या करता है, वैष्णव वो पर दुखा दुखी होता है। अगर उसके जीवन में कभी भी कोई कोई भी गलत समय चल रहा हो या कोई भी उसके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तो भी वो कष्ट के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझता है। वो कहता है कि जो कष्ट है वास्तविकता में मैं और भी अधिक कष्ट पाने का अधिकारी हूँ, लेकिन चूंकि भगवान के हेतु की कृपा है इसके लिए मुझे कम ही कष्ट मिल रहा है। और अगर उसके जीवन में कोई आनंद आता है तो भी वो उसे भगवान की कृपा, भगवत कृपा ही मानता है कि मैं ये इस सुख का, ये जो सो कॉल्ड सुख है इसके मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये भगवान की कृपा होने के कारण ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से वो सदैव सदैव जो है भगवान को कृतज्ञ रहता है। इनफैक्ट अगर उसे भगवान की सेवा में कुछ न्यौछावर करना पड़े या कुछ त्याग करना पड़े तो भगवान का भक्त जो है उसके लिए भी तत्पर होता है। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है दधीची ऋषि का। तो दधीची ऋषि इतने महान वो व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व थे कि दधीची ऋषि ने अपना शरीर दान कर दिया। जैसे कि हम कहें कि इस जगत में सबसे प्रिय वस्तु हमारे लिए क्या है, तो इस जगत में सबसे प्रिय वस्तु अगर किसी व्यक्ति के लिए है तो है उसका शरीर। तो हम अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दधीची ऋषि को जब आज्ञा प्राप्त हुई, इंद्र और दधीची ऋषि का पहले से बहुत प्रॉब्लम था। तो जब वृतासुर जो राक्षस, तो वृतासुर कौन है, तो वृतासुर जो है वो चित्रकेतु महाराज है। जैसा कि इसके पहले हमने कथा में सुना कि चित्रकेतु वो थे जिनको एक पुत्र नहीं हुआ था और ऋषि मुनि की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था हर्षशोक। तो चित्रकेतु महाराज जब एक बार आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे उन्होंने देखा कि महादेव शिव जो है वो भागवत कर रहे हैं, वो भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अपनी सभा में बैठे हैं और अपनी जांग पे किसको बिठाए हैं, अपनी जांग पे वो पार्वती जी को बिठाए हैं। और ये जब देखते हैं तो बरबस ही उनको हंसी आ जाती है। आप सोचिए कोई कथावाचक हो, कथा कर रहा हो और उसकी जांग पे उसकी पत्नी बैठी हो तो कैसा लगेगा। तो ये देख करके चित्रकेतु महाराज को बहुत जोर से हंसी आई, वो अट्टहास करके हंसने लगे। और जब वो हंसने लगे तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया कि ये इस तरह से हंस क्यों रहा है, ये इस तरह से हंस क्यों रहा है। और फिर शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, शिव जी तो है आशुतोष, वो किसी के भी उनका अगर कोई उपहास भी उड़ाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया कि ये व्यक्ति ने मेरा कैसे अपमान किया, और उन्होंने क्रोधित होकर के क्या किया, क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दे दिया चित्रकेतु महाराज को कि चूंकि तुम राक्षसों जैसा कार्य कर रहे हो, अट्टहास कर रहे हो, इसके लिए तुम राक्षस बन जाओ। और यही चित्रकेतु महाराज कालांतर में जो है वो वृतासुर बने। और वृतासुर राक्षस होने के बावजूद भी इनके अंदर वो आध्यात्मिक गुण ही थे। अगर आप भागवत में इनकी प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तो बड़े बड़े भक्त साधु मुनि भी जो है इनकी प्रार्थनाओं को ऐसा लगेगा कि नहीं कोई राक्षस प्रार्थना कर रहा है। प्राय हम लोग सोचते हैं असुर जो है वो भगवान के विपरीत होते हैं, लेकिन नहीं, वृतासुर जो है भगवान के बहुत ही उन्नत भक्त थे। और इस तरह से होता है कि कथा इस तरह से होती है कि एक बार जब इंद्र क्या करते हैं, इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को अपमानित कर देते हैं और बृहस्पति जी क्रोधित होकर के वहां से चले जाते हैं। तो फिर इंद्र को किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है। तो अब पुरोहित उनका कौन बनेगा, तो उस समय के जो सबसे जानकार व्यक्ति होते हैं वो विश्वरूप रहते हैं। तो विश्वरूप बहुत ही जानकार व्यक्ति होते हैं, तो इंद्र क्या उनको अपना पुरोहित नियुक्त करते हैं। और जब पुरोहित नियुक्त करते हैं इंद्र उनको, तो यज्ञ इत्यादि होता है और विश्वरूप जो है अपने मामा के साइड में
वो असुर जो थे उनके मामा लोग थे, तो उनका उनके प्रति भी स्नेह था। तो क्या किया करते थे, जब वो 2 आहुति अगर इंद्र के लिए डालते थे तो 1 आहुति राक्षसों के लिए भी डाल देते थे। तो मान लीजिए 2 आहुति देवताओं के लिए दी, 1 आहुति राक्षसों के लिए दी, इस तरह से वो किया करते थे। तो एक बार किसी देवता ने उनको पकड़ लिया कि ये जो है दो आहुति क्या करते हैं, 2 आहुति देवताओं के लिए देते हैं, तो 1 आहुति है असुरों के लिए दे देते हैं। तो ये सुन करके इंद्र जो है क्रोध से लाल हो गया और आता है और अपने गुरु की हत्या कर देता है, विश्वरूप को ही हत्या कर देता है। और जब उसका सर धड़ से अलग कर देता है, मार देता है अपने गुरु को ही। तो इंद्र जब मार देता है तो ये बात जब विश्वरूप के पिताजी को पता चलती है तो वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ करते हैं, ये ठानते हैं कि मैं ऐसे ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे, जो इंद्र की मृत्यु का कारण बने। तो सारे पुरोहित लोगों को इकट्ठा करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। लेकिन जब संकल्प होता है तो जैसे संस्कृत जो है शब्द बड़ा ही कॉम्प्लेक्स शब्द है, एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं। जैसे कि सैंधव, तो सैंधव ये शब्द जो है इसका मतलब होता है घोड़ा और इसका मतलब होता है नमक। तो अगर कोई व्यक्ति डाइनिंग टेबल में बैठा हो और बोले सैंधवा लेके आओ, तो सैंधवा लेके आओ तो उसका अर्थ क्या है, क्या लिखेगा कि घोड़ा लेके आओ? नहीं, नमक लेके आओगे। लेकिन जो भाषा का जानकार खाली सिर्फ भाषा को जानता रहेगा वो तो ये लिख देगा, उसको यही पता है सैंधव का मतलब घोड़ा, तो लिखेगा फला फला व्यक्ति जो है डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन्होंने घोड़ा मंगाया, क्यों शहर पे जानी है इसके लिए। तो इस तरह से और देखिए जब भी मंत्रोच्चारण करते हैं तो शब्द अगर एक दो जुड़ जाते हैं तो उसका अलग अर्थ हो जाता है। तो जब ये मंत्रोच्चारण हुआ तो संकल्प लिया गया ना था कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे, लेकिन संकल्प लेने के समय भाषा की त्रुटि की वजह से संकल्प ऐसा हो गया कि जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो भी इंद्र के द्वारा मारा जाए तो ये तभी वृत्तासुर पैदा हुए। वृत्तासुर जो थे इतने महाशाली बलशाली थे कि उन्हें कोई भी देवता इत्यादि कोई मार नहीं पाता। और फिर ये बात जब इंद्र को मार मोड़ के उन्होंने भगा दिया, फिर उसके बाद इंद्र ये लोग जो है भगवान के पास गए और भगवान ने बोला कि जाओ और दधीची ऋषि के पास जाओ। दधीची ऋषि के पास जाओ और उनके पास जाकर के उनसे उनकी हड्डियां लो और उस हड्डियों से विश्वकर्मा को दो। विश्वकर्मा उस हड्डियों से एक वज्र बनाएंगे और वज्र से ही इस असुर को मारा जा सकता है। तो अब यहाँ पे स्टोरी बहुत इजी तो नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब दधीची ऋषि के पास भेजना और इंद्र का उनसे मांगना ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। क्यों? क्योंकि दधीची ऋषि और इंद्र का पहले से ही झंझट है। क्या झंझट है कि एक बार अश्विनी कुमार दधीची ऋषि के पास कुछ एक ऐसी विद्या थी जो उन्होंने कुछ ही लोग को बताई थी। तो इंद्र वो विद्या सीखने के लिए दधीची ऋषि के पास जाते हैं। तो दधीची ऋषि वो विद्या जो है इंद्र को नहीं देते और उनको मना कर देते, बोलते हैं कि ये विद्या मैं आपको नहीं दे सकता। तो इंद्र जो है वो क्रोधित होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे अगर नहीं दे रहे हो तो किसी और को भी ये विद्या मिलनी नहीं चाहिए, और अगर तुमने किसी को विद्या दी है और मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर। तो ठीक है, कहते ठीक है, किसी को नहीं दूंगा। उनके कुछ दिन के बाद कौन आता है? अश्विनी कुमार उनके यहाँ पे। तो अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के वैद्य हैं। तो वो बहुत ही विनम्रता से दधीची ऋषि की सेवा इत्यादि करते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है जो आप किसी को नहीं दी है, ये नॉलेज हमें दे दीजिए। तो चूंकि बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा रहता है तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कि इंद्र ने कहा है कि अगर ये उसको पता चल जाए कि मैंने ये ज्ञान किसी और को दिया तो मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। तो कहते कोई बात नहीं, हम लोग तो डॉक्टर हैं और हमें ये ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी वगैरह आती है, तो हम क्या करते हैं, आपका सर जो है हम लोग उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं, घोड़े का सर लगा देते हैं। आप उसे ज्ञान देना, इंद्र आएगा, घोड़े के सर को काट के चला जाएगा और हम आपका पुनः शरीर जो है लगा देंगे। तो इस तरह से डील हो जाती है। फिर इंद्र को पता चलता है, इंद्र आके धड़ अलग कर देता है, लेकिन ये अश्विनी कुमार डॉक्टर होते हैं, उनको फिर से उसको फिर से लगा देते हैं और इस तरह से वो ज्ञान नहीं देते। तो आप सोचिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी हो, उसका सर काट दिया हो, और फिर उसके पास आप जाके बोले कि भाई साहब ऐसा है कि आप जो है ना अपना शरीर मुझे दे दीजिए और ये शरीर से मैं अपने दुश्मन को मारूंगा।
तो आप क्या बोलेंगे? दे दूंगा, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो ये दधीची ऋषि के पास जाते हैं इंद्र और उनको कहते हैं कि उनको कहते हैं, दधीची ऋषि के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है वो अपना शरीर दे दो, अपना शरीर दे दो, उससे हमें वज्र बनाना है। ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये शरीर, तो फिर वो बहुत सारी बातें होती है कि ये शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शरीर जो है कैसे मैं दे दूं, मुझे इससे बहुत प्रेम है, इत्यादि इत्यादि। एक्चुअली वो इंद्र को लज्जित करना चाहते हैं और फिर अंतोदगत्वा वो तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा शरीर ले लो, और फिर वो अपना प्राण त्यागते हैं। उनकी हड्डियों से ये देवता विश्वकर्मा उसका वज्र बनाते हैं और उस वज्र से फिर उस वज्र को लेकर के वृतासुर को जाकर के वो इंद्र जो है मारते हैं। तो आप सोचिए कि वैष्णव कितने महान होते हैं, कितने महान होते हैं कि सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं भगवान की सेवा। तो ये तभी हो पाता है जब आप अपने आप को शरीर से पृथक मानते हैं। अगर अगर आप शरीर से अपने आप को पृथक नहीं मानते तो आप जो है, अगर 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 वृतासुर या अगर ये दधीची ऋषि अपने आप को शरीर से पृथक नहीं मानते तो ये शरीर कहाँ से दे पाते थे? ठीक है, तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है तभी वो अपने आप से भ्रष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, हम सारे लोग अधिक से अधिक क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? हम सारे लोग चोरी चकारी इत्यादि इसका इस उग्र कर्मों में क्यों फंसते हैं? इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं होता कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाता है इस शरीर से हम पृथक हैं और आत्मा है और हम यहाँ पे टेम्परेरी हैं, तो हमारी जो उत्कंठाएं आकांक्षाएं हैं ये कहीं ना कहीं ये मृत हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें समझना होगा। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार होने के कारण, अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। तो चूंकि वो इस शरीर को सब कुछ मानने लगा है, इस शरीर को सब कुछ मानने के कारण वो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो भौतिक स्तर पे रह जा रहा है, आध्यात्मिक वो अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पा, उस पर फंसा हुआ है। किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर तथा उसके परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है तो विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता चला जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि परमात्मा जो है सर्वत्र निवास कर रहे हैं, परमात्मा जो है वो हर जगह स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति अपने आप को गिरने नहीं देता। तो जब जब वो परमात्मा को सब जगह देखता है तो वो ना किसी से भेद करता है, ना किसी से वो ना किसी से दोस्ती करता है, ना किसी से बैर करता है। वो एक सम स्तर पे रहता है, वो समा सर्वेषु भूतेषु, वो सबको परमात्मा का अंग मानता है और किसी से वो कोई प्रकार का झगड़ा फसाद या द्वेष वो नहीं रखता। और अंतोदगत्वा, चूंकि वो पूरे सब समदृष्टि रहता है, सबके लिए समान रूप से कार्य करता रहता है और भक्ति के चरम स्तर पे स्थित रहता है और वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, कृष्ण चेतना युक्त रहता है, इसके लिए वो भगवान के नित्य धाम गोलोक को प्राप्त करता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब अपने मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़ जाता है। तो शरीर जो है, जब तक व्यक्ति इंद्र तृप्ति के कार्य में लगा रहता है, भोग विलास के कार्यों में लगा रहता है, तब तक वो इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। लेकिन जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तब क्या होता है? वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सा वै मना कृष्णा पदारविंदयोर वांसांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करे हरेर मंदिर मर्जनादिशु। तो हमें क्या करना है? हमें इस इंद्रियों को भोग विलास में नहीं लगाना है, इस इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, कृष्ण चेतना में लगाना है, कृष्ण भावना भावित करने में लगाना है। तो जब आप पूरी तरह से सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के लिए करते हैं, आंखों से भगवान को देखते हैं, कानों से भगवान के बारे में सुनते हैं, पैरों से भगवान के धाम को जाते हैं और मुख से कृष्ण का प्रसाद लेते हैं, तो आप
वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते जाते हैं। हमें सबको चाहिए कि जैसे भोग की प्रवृत्ति तो प्राय रहती ही है, तो इस भोग की प्रवृत्ति से हम बच नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना है, इस भोग के प्रभाव को, इंद्रियों के वेग को मोड़ना है इसकी तरफ, कृष्ण की तरफ। तो भक्ति करने का अर्थ कोई चीज छोड़ना नहीं होता है, भक्ति के करने का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? कृष्ण को जोड़ना। हमें सभी को कृष्ण को जोड़ना है अपने जीवन में। तो अगर हम कृष्ण को जोड़ लेते हैं अपने जीवन में, तो जान लीजिए हम सही मार्ग पे हैं। और अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक विकास प्रशस्त होता जाएगा। तो हम सभी लोग जो है वर्तमान समय में परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हुए कि कृष्ण से विमुख हो गए, भक्ति से विमुख हो गए। शास्त्रों में कहा गया है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासाटे झापटिया धरे। तो कृष्ण को भूलकर हम भोग वांछा करने लगे, कृष्ण को भूल करके हम ऐसे चीजों के प्रति आकर्षित हो गए हैं जिनका हमारे आध्यात्मिक उन्नति से कोई संबंध नहीं। तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण की ओर उन्मुख हो, कृष्णोन्मुख हो। जब हम कृष्ण की ओर उन्मुख होंगे तो वास्तविकता में प्रकाश की ओर जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम भोग विलास इत्यादि में फंसने के कारण हम अंधकार के अंधेरे में फंसे हुए। लेकिन जैसा कि कहा गया तमसोमा ज्योतिर्गमया, तो अभी तक हमने जो भी कुछ किया, जो भी भोग विलास पता नहीं क्या क्या किन किन कार्यों में लगे रहे, अब उन सारी कार्यों को त्याग कर हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भक्ति के मार्ग में बढ़ना चाहिए। भक्ति करना बहुत ही कठिन कार्य नहीं है, भक्ति करना बहुत ही सरल कार्य है। भक्ति करने में आपको एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। भक्ति करने में सिर्फ आपको एक विषय वस्तु का ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ कृष्ण युक्त करना है। तो कृष्ण भावना भावित होने का करना है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय में हो तो व्यवसाय किसके लिए करें? कृष्ण के लिए करें। आप अगर ऑफिस जा रहे हो, कार्यालय जाते हो, तो नौकरी किसके लिए करें? कृष्ण के लिए करें। आप अगर घर पे बैठे हो तो क्या कहते हैं, पेंशन पा रहे हो, तो भी किसके लिए पेंशन पाए? कृष्ण के लिए पाए। आप गृहिणी हो तो घर के सारे कार्य किसके लिए करें? कृष्ण के लिए करें। आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई किसके लिए करें? कृष्ण के लिए। तो हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी विषय वस्तु जो है कृष्ण युक्त करने की आवश्यकता है। और सारी विषय वस्तु कृष्ण वश करने की जो सबसे सरल विधि है वो भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम सारे लोग को भगवान चाहते हैं कि अपने पास लेके हमारे सारे पापों को हर लेते हैं, लेकिन हमें किस चीज की मांग करते हैं? शरणागति की मांग। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं शरण्य पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान की शरणागति हमें लेनी, भगवान की शरण लेनी। और वास्तविकता में जैसे देखा जाए तो हम शरण लेने की एकमात्र विषय वस्तु भगवान ही है, क्योंकि इस जगत में और कोई हमें शरण देने लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी, सब लोग जो भी है वो लोग सब टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो सिर्फ भगवान ही है, जो भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान ही सारी वस्तु, सारे चराचर जगत के स्वामी है। भगवान ही सारी चीज के नियंत्रक। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो कृष्ण ही सारे कारणों के कारण। तो हम यहाँ वहां क्यों भटके? हम ऐसे व्यक्ति के पास क्यों न जाएं जो सब चीज को कंट्रोल करता है, सब चीज का नियंत्रक है। और भगवान तो हमारे लिए वेट करते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरे पास आइए, मैं तुम्हें अपने भगवत धाम ले जाऊंगा, मैं तुम्हें इस दुख और कष्ट से बाहर निकाल ले जाऊंगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो भगवान के पास जाना चाहते हैं? भगवान अपने शास्त्र देते हैं, आचार्य को दिया है, अपने नाम को दिया है, विविध ग्रंथों को दिया है, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके, जिनका संग ले करके हम उनके प्रति आकर्षित हैं। लेकिन हम सारे लोगों तो अविद्या की बीमारी है, हम सारे लोगों तो अज्ञान छाया हुआ है कि हम सरल विषय वस्तु को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके भोग के पीछे भाग रहे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान को छोड़ करके ही आनंद की अनुभूति की जा सकती है। अगर हमें और आपको आनंद की अनुभूति करना है तो भगवान से पृथक होकर आप कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। आनंद अभी तब, अगर आपको प्राप्त करना है आनंद, तभी आपको प्राप्त हो सकता है जब वो कृष्ण उन्मुख होकर के, कृष्ण को केंद्र में रख करके ही वास्तविक आनंद और का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण की ओर नहीं है तो फिर आप जो है सदैव सदैव जो है दुख और सदैव सदैव जो है दुख और प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहेंगे। तो हम अगर हम सबको दुख, प्रॉब्लम्स और परेशानियों से बाहर निकलना है तो भगवान की शरण लेनी है, भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति करने का जो सबसे सरल तरीका है वो है उनके पवित्र नामों का जप।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग भगवान का नाम जप करिए और प्रतिदिन जो है एक श्लोक भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करिए और भगवद गीता का प्रत्येक दिन श्रवण करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इसको अधिक अधिक भेज भी सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को तो और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद।